हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अभी तक हम क्या पढ़े थे? जीन म्यूटेशन के बारे में पढ़े थे। उसमें यदि डीएनए के अनुक्रम में, क्षार के अनुक्रम में कोई परिवर्तन होता है तो उसके फलस्वरूप जो चेंजेस आते हैं वो म्यूटेशन को हम जीन म्यूटेशन के अंतर्गत देख लिए हैं। वो कई प्रकार के होते थे जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, यानी कि गुणसूत्र की संरचना में या गुणसूत्र की संख्या में होने वाला कोई परिवर्तन है। मान लीजिए ये है गुणसूत्र, इस तरह से गुणसूत्र होते हैं। तो गुणसूत्र कितने होते हैं? प्रत्येक जीव में इनकी संख्या निश्चित होती है। यदि इनकी संख्या में यदि कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है तो जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को कहा जाता है क्रोमोसोमल एबरेशन या क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन या गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, या गुणसूत्रीय विपथन कहा जाता है। तो गुणसूत्र की संख्या जैसे मनुष्य में 46 होता है या 23 जोड़ी होता है, उसमें यदि एक अधिक हो जा रहा है, एक कम हो जा रहा है तो उसके फलस्वरूप किस तरह से परिवर्तन आते हैं वो देखेंगे। और दूसरा और चीज़ है कि यदि उनकी संख्या में परिवर्तन या फिर कुछ उनके भागों में, अंदर स्थित जीन्स में गुणसूत्र के कुछ खंड यदि टूटकर अलग हो जा रहे हैं या कुछ नए जुड़ रहे हैं या फिर क्या हो रहा है कि उसके कुछ खंड जो है वो प्रतिस्थापित हो जा रहे हैं एक दूसरे से, तो इस तरह से किस तरह के परिवर्तन होते हैं हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें क्रोमोसोम की संख्या के आधार पर जो परिवर्तन होते हैं वो देख लेते हैं। संख्या में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है प्लॉइडी। संख्या में होने वाले परिवर्तन को गुणिता कहते हैं, यानी गुणसूत्र की संख्या में यदि कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसको गुणिता कहेंगे। तो एक होता है सुगुणिता और एक होता है असुगुणिता। तो सुगुणिता या यूप्लॉइडी में होता है कि हैप्लॉइड सेट, हैप्लॉइड सेट किसको कहेंगे? यदि गुणसूत्र की संख्या डबल है तो वो डिप्लॉइड होगा या द्विगुणित होगा, और इसकी आधी है तो वो क्या होगा? हैप्लॉइड सेट होगा, और उसको कहेंगे हैप्लॉइड सेट होगा। और इस तरह से एन, माने द्विगुणित है तो 2n दर्शाएंगे और अगुणित है तो n दर्शाएंगे, या हैप्लॉइड सेट के लिए n दर्शाएंगे। तो हैप्लॉइड सेट कहेंगे इस तरह से। 23 को क्या कहेंगे? 23 गुणसूत्रों को हैप्लॉइड सेट कहेंगे। तो इस तरह से हैप्लॉइड सेट में, किसी भी जीव के हैप्लॉइड सेट में वृद्धि हो रही है तो वो कहलाता है यूप्लॉइडी। ठीक है, हैप्लॉइड सेट में किसी तरह की वृद्धि हो रही है तो यूप्लॉइडी कहलाता है। और ये यूप्लॉइडी क्यों होता है? यदि कोशिका विभाजन होता है तो उस समय कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र जो होते हैं वो दो भागों में बढ़ते हैं और दोनों कोशिकाओं में, अलग अलग कोशिकाओं में चले जाते हैं। तो साइटोकाइनेसिस के दौरान ये अलग ना होकर सारे के सारे गुणसूत्र एक ही कोशिका में रह जाते हैं और कोशिकाएं दो भागों में विभाजित नहीं हो पाती हैं। तो पूरे के पूरे गुणसूत्र जो होते हैं हैप्लॉइड सेट एक ही कोशिका में स्थित हो जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति पैदा होती है हैप्लॉइडी की। ठीक है, तो यूप्लॉइडी की स्थिति, तो यूप्लॉइडी में यदि अगुणित संख्या है उसमें यदि एक सेट की वृद्धि हो रही है तो डिप्लॉइड है, और दो से यदि डिप्लॉइड से यदि एकाध हैप्लॉइड सेट की अधिकता हो जा रही है तो उसको क्या कहेंगे? पॉलीप्लॉइडी कहेंगे। मैंने दो से अधिक डिप्लॉइड में यदि कोई भी डिप्लॉइड सेट में यदि एक भी कोई द्विगुणित संख्या में, द्विगुणित होती है संख्या, द्विगुणित संख्या में एक हैप्लॉइड सेट या एक एन का यदि द्विगुणित में कोई भी एन की वृद्धि हो जा रही है या एक हैप्लॉइड सेट की वृद्धि हो रही है तो वो कहलाती है पॉलीप्लॉइडी। यदि एक हैप्लॉइड सेट अधिक हो जा रहा है द्विगुणित में तो क्या कहलाएगा? ट्रिप्लॉइड कहलाएंगे। और यदि डिप्लॉइड में यदि दो एन जुड़ जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा? 4n हो जाएगा उनका गुणसूत्र की संख्या, वो क्या कहलाएंगे? वो जीव टेट्राप्लॉइड कहलाएंगे। तो इस तरह से दो से अधिक यानी द्विगुणित गुणसूत्र की अपेक्षा हैप्लॉइड सेट में जितनी भी वृद्धि होती है वो कहलाती है पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी या यूप्लॉइडी दो प्रकार का होता है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी में एक ही जीव के क्रोमोसोम के सेट में यदि परिवर्तन हो, माने वृद्धि हो रही है तो वो कहलाता है ऑटो पॉलीप्लॉइडी। और एलो पॉलीप्लॉइडी कहलाता है एक के अंदर एक से ज्यादा सेट, दो या दो से अलग जाति के संकरण के फलस्वरूप यदि एक किसी की जीव का क्रोमोसोम का सेट ए है और दूसरे का सेट जो है वो बी है, तो दोनों का मिलाकर एक सेट बन जाता है और नया जीव बनता है, नया एनिमल बनता है या नया पौधा बनता है, तो वो कहलाएगा एलोप्लॉइडी। ठीक है, तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कि मूली का और कैबेज को संकरण कराया जाए तो दोनों के क्रोमोसोम जो है वो अलग ना होकर एक ही में आकर इकट्ठे हो जाते हैं और उससे नए जीव का वृद्धि होता है। दोनों का आधा आधा होना चाहिए और फिर डबल होना चाहिए, लेकिन क्या है, दोनों के डबल जो है वो आकर इकट्ठे हो जाते हैं, दोनों डिप्लॉइड सेट एक ही जगह पर आ जाते हैं, तो वो कहलाता है एलोप्लॉइडी। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हो गया रेडिश और कैबेज का, रैफिनो
ब्रासिका जिसका एग्जाम्पल है। और ऑटोप्लाइडी में एक ही जीव के से हैप्लॉइड सेट में यदि वृद्धि हो रही है तो वो कहलाता है ऑटोप्लॉइडी। तो ये हो गया यूप्लॉइडी। अब होता है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी या असुगुणिता जो होता है, एन्यूप्लॉइडी या सुगुणिता या एन्यूप्लॉइडी दो प्रकार का होता है। ये क्या होता है? असुगुणिता मतलब गुणसूत्र की डिप्लॉइड सेट है या द्विगुणित संख्या है, उसमें यदि एक कम हो रहा है या एक अधिक हो रहा है तो उसी स्थिति को कहते हैं असुगुणिता। ठीक है, यदि डिप्लॉइड सेट में एक की वृद्धि या एक की कमी हो रही है तो उसको कहेंगे एन्यूप्लॉइडी। तो एक देखिए, एन्यूप्लॉइडी में हाइपोप्लॉइडी दो टाइप का है, हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी किसे कहेंगे? जिसमें एक गुणसूत्र, द्विगुणित गुणसूत्र में एक गुणसूत्र कम हो जा रहा है। मान लीजिए 46 गुणसूत्र है तो इसमें एक कम होकर ये क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे? हाइपोप्लॉइडी। और हाइपरप्लॉइडी किसे कहेंगे? मान लीजिए ये 46 है तो इसमें एक गुणसूत्र और जुड़ जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? हाइपरप्लॉइडी कहेंगे। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी असुगुणिता में दो है, एक तो कमी की वजह से और एक गुणसूत्र की अधिकता से। तो गुणसूत्र की यदि एक गुणसूत्र की कमी हो रही है, मान लीजिए द्विगुणित संख्या 2n है या 46 है मान लीजिए, और इसमें एक कम हो रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? मतलब 45 हो जाएगा, है ना। तो 45 हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? इस तरह का स्थिति को मोनोसोमी। एक यदि 2n में यानी द्विगुणित संख्या में एक -1 हो जा रहा है तो वो स्थिति कहलाती है मोनोसोमी। और नलीसोमी किसको कहेंगे? नलीसोमी दूसरा है कि यदि डिप्लॉइड सेट में दो गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है तो वो कहलाता है, डिप्लॉइड सेट में दो गुणसूत्रों की संख्या कम होती है तो क्या कहलाता है? नलीसोमी कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार के इससे उत्पन्न जो संतान होते हैं वो अक्रिय और निष्क्रिय प्रकार के होते हैं, उनमें शक्ति नहीं होती है। और इनमें टर्नर सिंड्रोम में इस तरह का देखा जाता है 2n-1। दूसरा स्थिति है हाइपरप्लॉइडी, माने गुणसूत्र की 2n यानी द्विगुणित संख्या से एक अधिकता हो जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है ट्राइसोमी और दूसरा होता है टेट्रासोमी। ट्राइसोमी नाम से ही जाहिर है तीन, है ना, दो एन में एक यदि जुड़ जा रहा है तो उसको कहेंगे ट्राइसोमी। डिप्लॉइड क्रोमोसोम मान लीजिए 46 है तो उसकी संख्या एक यदि बढ़ जा रही है तो उसको क्या कहेंगे? ट्राइसोमी। और ये ट्राइसोमी किस कारण से होता है? ट्राइसोमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? डाउन्स रोग। जब हम इसके रोगों के बारे में बताएंगे, अनुवांशिक रोगों के बारे में, तब और डिटेल पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये समझिए कि ट्राइसोमी का एग्जाम्पल डाउन्स है। टेट्रासोमी, यदि दो सेट की कमी, गुणसूत्र के द्विगुणित गुणसूत्र में यदि एक पूरा सेट जो नया जुड़ जा रहा है या दो गुणसूत्र एक्स्ट्रा जुड़ जा रहे हैं तो वो कहलाएगा टेट्रासोमी। तो ये हो गया गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाले उत्परिवर्तन या म्यूटेशन या विपथन या एबरेशन, उसी को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें डाउट पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्रोमोसोमल एबरेशन उसके अंतर्गत ये आते हैं, एक तो यूप्लॉइडी और दूसरा एन्यू। यूप्लॉइडी में ऑटोप्लॉइडी और एलोप्लॉइडी। ऑटो में एक ही जीव के सेट में यदि चेंज हो रहा है और एलोप्लॉइडी में दो जीव के सेट आकर मिल जा रहे हैं। एन्यूप्लॉइडी में एक की कमी हो रही है या एक की अधिकता हो रही है। कमी में मोनोसोमी और नलीसोमी। मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम की कमी हो रही है और नलीसोमी में दो क्रोमोसोम की कमी हो रही है, तो ये स्थिति आती है। ट्राइसोमी में क्या हो रहा है? हाइपरप्लॉइडी के अंतर्गत ट्राई और टेट्रा है, इसमें +1 है तो डाउन्स है, और माने ट्राइसोमी है, और +2 है तो टेट्रासोमी है। तो ये हो गया गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाले उत्परिवर्तन। अब देखते हैं कि उनकी संरचना में परिवर्तन के फलस्वरूप किस तरह का म्यूटेशन होता है इसमें। तो उसमें होता है डिलीशन और दूसरा होता है डुप्लीकेशन। एक होता है डिलीशन, यदि गुणसूत्र का कोई खंड टूटकर अलग हो जाता है। गुणसूत्र का कोई खंड, मान लीजिए ये खंड जो है वो टूटकर अलग हो गया इस तरह से, तो ये क्या कहलाएगा? डिलीशन या विलोपन म्यूटेशन कहलाएगा। और विलोपन कहलाएगा, और इसके फलस्वरूप यदि सिरे पर से कट रहा है तो ये टर्मिनल डिलीशन कहलाता है। और यदि बीच से कट रहा है, देखिए डी और ई बीच से यदि कट के निकल जा रहा है तो इसको कहेंगे इंटर कैलरी डिलीशन। तो डिलीशन दो प्रकार से हो रहा है। एक हो रहा है सिरे से यदि कट रहा है, मान लीजिए ABCDE जीन्स इसमें उपस्थित है इस क्रोमोसोम में, तो इसी ये हिस्सा कट जाता है। ये हिस्सा कट जाने से ई जो है वो अलग हो जा रहा है और फिर बचा रह जाता है ABCD, है ना। तो उसके फलस्वरूप एक क्रोमोसोम की साइज में छोटी हो जाती है और दूसरा कटकर अलग हो जाता है। तो इस प्रकार के सिरे से कटने की क्रिया क्या कहलाती है? टर्मिनल डिलीशन। और यदि बीच से डिलीट हो रहा है, बीच से यदि कोई खंड अलग हो जा रहा है तो वो कहलाएगा इंटर कैलरी। ABC देखिए DE गायब हो गया और F है,
तो इसके फलस्वरूप गायब हो जाने की वजह से इनकी संख्या जो है वो, इनकी आकृति है, आकार जो है वो अपेक्षाकृत थोड़ा छोटा हो जाता है। उसके अलावा द्विगुणन, द्विगुणन क्या होगा, यदि कोई भी जीन इसमें क्रोमोसोम में या गुणसूत्र में उपस्थित है उसका डबलिंग हो जाता है ना। मान लीजिए यहाँ पर ABCD 4 जीन है क्रोमोसोम में, तो इसके जब म्यूटेशन होगा तो क्या हो जाएगा, CD 2 बार आ जाएगा, ABCD और CD एक बार और जुड़ जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, डुप्लीकेशन कहेंगे, है ना। माने गुणसूत्र के खंड जो है वो जस्ट कुछ खंड जो है वो डबल हो जाते हैं और सीधे से जुड़ जाते हैं, तो ये क्रिया कहलाती है डुप्लीकेशन। उसके बाद आता है स्थानांतरण, स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का अर्थ क्या है कि एक गुणसूत्र का खंड टूटकर दूसरे गुणसूत्र के खंड के साथ जुड़ जाए और दूसरे गुणसूत्र का खंड पहले गुणसूत्र के साथ आकर जुड़ जाए, तो यह क्रिया कहलाती है ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण। देखिए ABCD और EFG है, देखिए ABCDEF है, और दूसरे क्रोमोसोम में मान लीजिए EFGHIJ है, तो इसमें डिलीशन जब स्थानांतरण होगा तो इसका खंड कटकर इसके साथ चला जाएगा और इसमें का खंड कटकर इसके साथ चलाया जाएगा पहले वाले क्रोमोसोम के साथ, तो क्या हो जाएगा ABCD और EF की जगह यहाँ से क्या आ गया, IJ आ गया, और यहाँ दूसरे क्रोमोसोम पर IJ की जगह EF चला गया, तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण। उसके बाद आता है इन्वर्सन या प्रतिलोमन की प्रक्रिया। प्रतिलोमन की प्रक्रिया में क्या होगी, प्रतिलोमन म्यूटेशन में इसमें क्या होगा, एक क्रोमोसोम में मान लीजिए ABCD 4 जीन स्थित है और क्रोमोसोम का एक कंप्लीट है, तो इसमें से एक खंड टूट कर, है ना, ये खंड डिलीट होकर टूट जाएगा और जस्ट इसका उल्टा जुड़ जाता है, ये खंड CD वाला खंड टूटेगा और जस्ट आकर उल्टा जुड़ जाएगा D और C, यहाँ देखिए DC, ठीक है, तो ये क्रिया कहलाएगी इन्वर्जन। तो इस तरह का ये हो गया गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन किस तरह से होता है। पहला डिलीशन है, मतलब कुछ भाग जो है वो डिलीट हो जा रहे हैं, उसके फलस्वरूप टर्मिनल होता है तो सिरे पर होता है, बीच से यदि डिलीट हो रहा है तो इंटरकैलरी, दो प्रकार का। और द्विगुणन में कह रहा है कि कोई भाग जो है वो 2 बार आ जा रहा है क्रोमोसोम में, तो वो क्या कहलाता है, डुप्लीकेशन। स्थानांतरण क्या होता है, एक भाग कटकर दूसरे से जुड़ जाता है दूसरे क्रोमोसोम से, और दूसरा क्रोमोसोम का भाग जो है वो पहले क्रोमोसोम पर आकर जुड़ जाता है, तो वो कहलाता है ट्रांसलोकेशन। इन्वर्जन क्या कहलाता है, इन्वर्जन में एक क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा कट जाएगा और उसका जस्ट नीचे का सिरा ऊपर की ओर और ऊपर का सिरा नीचे चला जाता है और उल्टा जुड़ जाता है, तो ये कहलाता है इन्वर्जन। तो ये हो गया म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसके फलस्वरूप होने वाले जो चेंजेस हैं, और इस कई प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं, और इसके फलस्वरूप इसमें जीवों में कई प्रकार के माने डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, कई रोग देखने को मिलते हैं, जो अध्याय आगे की ओर हम जो चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर में आगे की ओर जो टॉपिक उसमें आएगा कि इस गुणसूत्र के कमी या अधिकता से होने वाले रोग कौन से हैं, है ना, क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर्स हैं वो क्या क्या हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।